8 सवाल का मतलब समझ रहे हो कितना परसेंट वेटेज हो गया? लगभग 30% से ज़्यादा वेटेज हो गया। और आईआईटी में सिलेक्शन होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए बताया है कभी मैंने तुमको? बैकलॉग पाइलअप हो जाते हैं, ये चैप्टर छूट गया, अब इसको कवर करता हूँ, क्लास छोड़ देता हूँ, इसको कवर कर देता हूँ, फिर क्लासेस अटेंड करूँगा। सबसे ज़्यादा पैसा जिनको मिलता है ना, वो ये होते हैं। वहाँ पर क्या होता है, जो बीटेक के बच्चे होते हैं ना, उनका ध्यान रखने के लिए गेट के क्वालिफाइड बच्चे जो आते हैं, वो वहाँ पर टीए का काम करते हैं। फिर वो चाहते हैं कि इंजॉय करें। मुझे बोल देता है कि दिमाग लगा रहा है तो मैं मेरा लगा लेता। 2012 में है ना, रोटेशनल मोशन कितने नंबर का पूछा पता है किसी को? नहीं। 32 नंबर का पूछा है 120 में से। 120 या थोड़ा बहुत 160 कुछ ऐसे नंबर होता था, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, मतलब 32 नंबर पूछा है। समझ रहे हो? 32 नंबर का मतलब कितना? 8 सवाल पूछे हैं। आगे बात समझ में? कितने में से? लगभग 30-40 सवाल तो पूछते ही होंगे। 30-40 सवाल, 30 ही पूछते होंगे। 3 चौके 12, 30, 35-40 हमारे टाइम पे ऐसे सवाल होते थे टोटल मिला जुला के। ठीक है, उसमें इंटीजर सब कुछ होते थे, सिंगल। उनमें से 8 सवाल रोटेशन के पूछे गए हैं। आई बस 8 सवाल का मतलब समझ रहे हो कितना परसेंट वेटेज हो गया? लगभग 30% से ज़्यादा वेटेज हो गया। और आईआईटी में सिलेक्शन होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए बताया है कभी मैंने तुमको? नहीं। चलो आज ये ज्ञान ले ही लो, आज मेरे पास टाइम भी है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। कोई ST SC OBC है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। इवन जो ST SC वाले हैं वो तो PY की ढंग से कर लो, केमिस्ट्री अच्छी कर लो, ढंग से करें तो। पर वो बेचारे वो ही नहीं करते, वो महारथी होते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। इस बार 94 नंबर पे है ना एडवांस क्वालिफाई हुआ है। आई बात समझ में? अगर किसी बच्चे के लगभग 100 नंबर के आसपास है तो वो आईआईटी में गया है, आईआईटी में उसको सीट मिली है। आई बात तुमको समझ में? आप सोचो कितना आसान है। मैंने वो तो बताया होगा ना तुमको कि कंपटीशन कितना आसान है, कितने स्कूल है, कितने बच्चे हैं उनमें, वो वाला रेशियो तो बता रखा है ना तुमको। हाँ, अब तुमको बता दूं, अब वो टाइम है लगभग, अब कुछ टाइम में दिवाली आ जाएगी ना। अभी के टाइम में बच्चे जो है ना क्लासेस के अंदर, लगभग 20 से 30% बच्चे क्लास छोड़ना चालू कर दिए हैं, पता है? सब जगह, दुनिया भर में, सब जगह। उसका कारण क्या है? बहुत सारे बच्चों को होश नहीं आया कि बोर्ड भी है, उसका भी पढ़ना है। उनको एकदम से पता चला है साला बोर्ड का भी पढ़ना है, बोर्ड तो हमको आता ही नहीं है, चलो बोर्ड पढ़ लेते हैं, नहीं तो 12वीं में ये भी नहीं बनेगा, 75 भी, आईआईटी जाके क्या उखाड़ लोगे, ड्रॉपर में भी नहीं पढ़ पाएंगे। आई बात समझ में? तो बहुत सारे बच्चे तो बोर्ड के प्रेशर में आके छोड़ देते, क्योंकि उनसे हम पूरे साल कहते हैं कि बेटा जी बोर्ड पढ़ लो, संडे टू संडे पढ़ लो, 12th बोर्ड को थोड़ा सा ही पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो, नज़र से उतार लो ना। वो महारथी है, टीचर की कौन सुनता है इन सब चीज़ों में?
वो तो जब लास्ट में खोपड़ी पड़ती है तब पता चलता है, भाई मान लेते तो अच्छा होता। ठीक है, तो ये बच्चे हैं ना, और कुछ छोड़ते हैं बैकलॉग क्रिएट होने की वजह से। बैकलॉग पाइलअप हो जाते हैं, ये चैप्टर छूट गया, अब इसको कवर करता हूँ, क्लास छोड़ देता हूँ, इसको कवर कर देता हूँ, फिर क्लासेस अटेंड करूँगा, फिर उसको वो क्लास समझ में नहीं आती, फिर सोचता है अरे अब क्या करूँ, चलो हो गया अपना। फिर कोई एक सब्जेक्ट बुरा लगने लगता है उसको, फिर उस सब्जेक्ट को छोड़ देता है। आई बात समझ में? तो ऐसा रायता बिखरता है। तो देखो इसमें जिस बच्चे के, ध्यान देना, मैं 94 नंबर लाया हूँ 360 में से, तो मैं क्या हुआ हूँ, क्वालिफाई। और जिसके लगभग 100 नंबर है, मैं आईआईटी गया हूँ। अब आईआईटीज़ के अंदर है ना, दो तरह की ब्रांच होती है, एक होती है बीटेक और एक होती है ड्यूल डिग्री। ठीक है, बीटेक में एक ही डिग्री मिलती है, ओनली बीटेक की। ठीक है, इसमें बीटेक प्लस एमटेक दोनों डिग्री मिलती है। ठीक है, ध्यान देना। तुम्हें ये सब नहीं पता है ना? हाँ, जिन लोगों को पता है वो देख लो, जिनको नहीं पता वो देख लो। बीटेक यहाँ पे 4 साल का कोर्स होता है और एमटेक होता है 5 साल का कोर्स। ठीक है, बीटेक प्लस एमटेक 5 साल का कोर्स होता है ड्यूल डिग्री। क्या होता है कि ये 5 साल के कोर्स में आपको दोनों डिग्रियां मिल जाती है, जबकि होता है क्या है, 4 साल की बीटेक और 2 साल की एमटेक होती है, अलग अलग करो तो। और उसके लिए एमटेक करने के लिए आपको फिर से एग्ज़ाम लिखनी पड़ती है, एक गेट का एग्ज़ाम होता है। अकेला एमटेक आपको करना है ना, तो एक गेट करके एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसमें अच्छे नंबर लाओगे आप, फिर आपका इंटरव्यू होगा आईआईटीज़ में। कुछ आईआईटीज़ इंटरव्यू के बेसिस पे लेती है, कुछ आईआईटीज़ नंबर के बेसिस पे लेती है, पर 90% तो इंटरव्यूज़ होता ही होता है। फिर आपको एमटेक में वहाँ एडमिशन मिलता है, फिर आप वहाँ कंटिन्यू करते हो। और जब आप इसके थ्रू जाते हो ना, तो आपको 2 साल में बहुत मगजमारी करनी पड़ती है। ठीक है, और इसके थ्रू जाते हो ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, इतना एक प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा करना पड़ता है बस। उसके थ्रू आपके दोनों डिग्री आपके हाथ में होती है। और सबसे बड़ी बात सुनो, सबसे ज़्यादा पैसा जिनको मिलता है ना, वो ये होते हैं, ये प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा ये लेते हैं। ठीक है, इनको कंपनीज कम प्रेफरेंस देती है। कम प्रेफरेंस का मतलब ये होता है, अगर उनको 100 दे रही है ना, तो इनको 98 देती है, ऐसे समझिए। क्योंकि क्या होता है, जब इनका प्लेसमेंट का ईयर होता है ना, मान लो कोई 2000 अभी 26 में गया है, तो 2030 में ग्रेजुएट होएगा ऑफिशियली, तो उसके जो दोस्त है ना, वो सब 2030 में ग्रेजुएट हो जाएंगे, 2030 में ग्रेजुएट हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो उनका प्लेसमेंट उस टाइम चल रहा होगा। अब ये लोग हैं ना, उस टाइम प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पाएंगे, ये बैठेंगे कब? अगली साल। आई बात समझ में? तो जो इनके फ्रेशर्स जो थे ना, मतलब इनने 2026 में एडमिशन लिया, जो 2027 में एडमिशन लिया और बीटेक है, वो 31 में उनको प्लेसमेंट मिलेगा और इनको भी 31 में मिलेगा। इसीलिए कुछ कंपनियों से छूट जाते हैं, लेकिन बाहर निकल के ये अच्छा पैसा कमा लेते हैं। आई बात समझ में? ये एक मतलब आइडिया होता है किस तरह से चीज़ें वहाँ चलती है। अब दूसरी चीज़, ये जो होते हैं ना, सबसे ज़्यादा मतलब एंजॉय तो दोनों ही करते हैं, लेकिन अगर तुम एमटेक उसके थ्रू ही गए हो, सबसे ज़्यादा एंजॉय करो। और गेट के थ्रू गए तो आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, आपको टीए बनना पड़ता है। मतलब टीए बनना पड़ता है, मतलब आपको लैब, जो हमारी जैसे बीटेक वाले बच्चों की जो लैब होती है ना, उन बीटेक की लैब में हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके साथ तुम्हारे साथ एक टीचर घूमता है। जैसे 12th क्लास में एक टीचर होता है, वो लैब में असाइनमेंट वो सिखाता है, वैसे की वैसे ही हम वहाँ पर क्या होता है, जो बीटेक के बच्चे होते हैं ना, उनका ध्यान रखने के लिए गेट के क्वालिफाइड बच्चे जो आते हैं, वो वहाँ पर टीए का काम करते हैं, असिस्टेंट का काम करते हैं। आई बात समझ में? तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार लाइफ है वो इनकी है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इनको देख के जो जलते हैं वो ये होते हैं जिनने कभी बीटेक वहाँ से नहीं किया होता है।
आईआईटी से बीटेक नहीं किया, बीटेक कहीं और से किया है और वो एमटेक के लिए वहाँ गए हैं, तब वो उनकी लाइफ स्टाइल देखते हैं ना, तब अपनी बीटेक की लाइफ स्टाइल से कंपेयर करते हैं कि साले कितना एंजॉय कर रहे हैं यार, ये हमारी भी क्या लाइफ रही है। फिर वो चाहते हैं कि एंजॉय करे, इतने में उनका जो प्रोफेसर होता है उनकी वाट लगा देता है कि काम करो, नहीं तो ग्रेजुएट नहीं होने दूंगा। ठीक है, ऐसे चलता है। फिर दूसरी चीज़, यहाँ से इनमें नंबर ऑफ, हर आईआईटी में नंबर ऑफ ब्रांचेज होती है। मान लो आईआईटी मद्रास है तो उसमें कुछ नंबर ऑफ ब्रांचेज है कि ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ऐसे। फिर आपके पास एक अच्छी चीज़ और बताता हूँ, वो क्या होती है। तो मैं मान लो आपको जो ब्रांच मिली उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है। मान लो आपको एक ब्रांच मिली बायोटेक, और अब वहां जाके तुमको पता चल रहा है बायोलॉजी पढ़नी पड़ रही है, मेंडल का इफेक्ट पढ़ना पड़ रहा है आईआईटी में जाके, ठीक है। तो तुम क्या करोगे? ना भाई, तो जबकि वो होती अच्छी ब्रांच है, बहुत सारे लोग हैं ना बायोटेक से बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे किसी को इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ब्रांच है वो मिल गई, ऐसे अच्छी अच्छी ब्रांचेज है खूब, एरोस्पेस है, ठीक है। अब मान लो तुम उस ब्रांच से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो फर्स्ट ईयर में, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो गया हमारे टाइम के बाद, पहले फर्स्ट ईयर में था और कुछ रूल चेंज हो गया होगा तो वो अभी का मुझे नहीं ध्यान है। बट अगर मान लो आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस ब्रांच से जो आपको मिली है और आपकी सीजीपीए अच्छी है, तो ब्रांच चेंज करने का फॉर्म भर सकते हो। आप दूसरी ब्रांच में, आपके सीजीपीए मान लो 10 में से 10 आ गए, पढ़ा को वन लिए, एक सेमेस्टर फुल पढ़ लिए, 10 में से 10 सीजीपीए आ गए, तो आप है ना उस ब्रांच में से ऑप्शन होते हैं कि इन ब्रांच में आप जा सकते हो, आप अप्लाई करो, आप जा सकते हो, ठीक है। हमारे टाइम में मेरा डिपार्टमेंट था इंजीनियरिंग फिजिक्स। मेरा कौन सा डिपार्टमेंट था? इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो आईआईटी मद्रास के अंदर, मतलब इसकी इंजीनियरिंग फिजिक्स की रैंकिंग जो होती थी ना, मतलब अच्छी रैंक पे मिलती थी ये। तो वही लोग, मेरे को तो क्या नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने तो भर दिया था कुछ कि फिजिक्स पढ़ना है, इसलिए उस टाइम गांव में था, इतना नॉलेज नहीं था चीज़ों का कि कैसे काउंसलिंग कराई जाती है, कितने रैंक पे क्या मिलता है। मुझे तो दोस्त ने पूछा कि भाई कौन सी ब्रांच लेगा, मैंने फिजिक्स बढ़िया लगती है, कि फिजिक्स बढ़िया लगती है तो फिजिक्स ले ले, पढ़ ले वहाँ। वो नालायक ने कुछ और बताया नहीं, हम सिविल के अलावा कोई और ब्रांच जानते ही नहीं थे। हमें ये पता था कि सिविल मिल गई तो गवर्नमेंट नौकरी लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना, गवर्नमेंट नौकरियाँ सिविल में बहुत सारी होती है, जैसे जूनियर इंजीनियर बन गया, एईएन बन गया, ये सब रेलवेज में, विद्युत विभाग में, ये सब, ये आइडिया था क्योंकि हमारे गांव के आसपास यही लोग थे तो यही देखे थे हमने। हमें पता ही नहीं था कि चीज़ें कैसे चलती है आगे, सीएसबी कोई ब्रांच होती है जिसमें ये सब होता है, नॉलेज नहीं था, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी थे, ठीक है। हमें मिली इंजीनियरिंग फिजिक्स, और आईआईटी मद्रास के अंदर ब्रांचेज का ऑर्डर बताता हूँ तुमको। फर्स्ट ब्रांच थी सीएस, दूसरी थी इलेक्ट, तीसरा ऑर्डर था मैकेनिकल, ठीक है, और चौथा जो था वो ईपी था, इंजीनियरिंग फिजिक्स। अब इसके नीचे बाकी ब्रांचेज है जो भी आपका हो। तो मेरा मन था कि यार मुझे सिविल, वहां जाके आइडिया लग गया ना गवर्नमेंट नौकरी लगेगी, चलो सिविल ले लेते हैं। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर जब मैंने दिया ना, तो मेरे को ऑप्शन था स्लाइड करने का। आपकी टॉप ब्रांच है और आप सारे कोर्सेज में पास हो बस, तो आप नीचे वाली ब्रांच में आ सकते हो ऊपर वाली से, ठीक है। तो मेरे को ऐसे बताया किसी ने कि भाई तू है ना ब्रांच स्लाइड कर सकता है, तो मैंने ब्रांच स्लाइड किया तो क्या होगा कि तुझे सिविल मिल जाएगी, क्या दिक्कत है। मैंने कहा हैं कि ठीक है। अब मैं उस बीच में मिल लिया एक कट्टर दोस्त से, कट्टर दोस्त होते हैं ना उनसे, मैंने बोला यार मैं ना स्लाइड मार रहा हूँ। बोला यार क्या बात कर रहा है। मैंने कहा ना मेरे को सिविल मिल जाएगी यार, घर वाले कहते हैं कि सिविल ब्रांच अच्छी होती है तो सिविल ले ले। अब मैंने मैं ले लेता हूँ। उसने बोला फॉर्म मत भर देना, नहीं कूटेंगे हम तुमको। मैंने क्यों? बोला दोस्त है तू यार,
एक ही डिपार्टमेंट में रहेंगे, डिपार्टमेंट क्यों बदलेंगे अपन, ठीक है। और हमने जोश में आके फॉर्म की डेडलाइन निकाल दी, हमने फॉर्म स्लाइड का नहीं भरा। अब फॉर्म स्लाइड का नहीं भरा तो हम ईपी में ही पढ़े। जब हमने 1 साल ईपी में पढ़ाई करी उसके बाद हमको समझ में आया कि ये बहुत बेकार डिसीजन हो गया कि हमने स्लाइड नहीं मारा, क्योंकि सिविल में कुछ करना ही नहीं होता, चिल लाइफ होती है। कंक्रीट मतलब वो तुम देखो कंक्रीट बनवाते हैं, वो सीमेंट और वो डलवा ये बनाना तक सिखाते हैं, फिर मैपिंग करवाते हैं ऐसे। एक वो दूरबीन से कुछ लगा रहता है ना रोड साइड, तुमने देखा होगा 3 उस पे वो नुकीला सा जिसमें आंख लगा के देखते हैं रोड बनाने वाले, हाँ, वही ट्राइपॉड टाइप का येलो कलर का, उन सब पे करना होता है काम। और चिल लाइफ होती है सिविल वालों की, ज़्यादा लोड नहीं होता। मैंने भाई साहब, और ये अगर तुम आज भी गूगल करोगे ना टफेस्ट ब्रांच इन IIT मद्रास, सबसे पहले इसी का नंबर आएगा। ऐसी बात है उनके साथ में, ठीक है। रही बात तुम्हारी क्लासेज कैसे चलती है, जैसे तुम IIT चले गए और वहाँ जाके फर्स्ट ईयर में तुम्हारे फर्स्ट ईयर चालू हुआ, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 4 कोर्स होते हैं, उनमें एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एक कंप्यूटर। वो होता है C++ और C+ प्रोग्रामिंग वाला। आपने कोई भी डिपार्टमेंट हो, फॉर ऑल डिपार्टमेंट, आई बात समझ में, सारे के सारे डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर में आपको ये कोर्स पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे ही इसके बाद एक लैब होती है +A लैब, ठीक है। और हर क्लास आपकी 45 to 1 आवर के आसपास होती है, और एक दिन में 2 से 3 क्लास होती है, और एक लैब होती है 2-3 घंटे। और दूसरी चीज, फिर आपका सैटरडे संडे ऑफ होता है। सैटरडे संडे बढ़िया सो, बढ़िया गेम खेलो, मस्त, ठीक है। फ्राइडे को आप 2-3 बजे फ्री हो जाते हो। अब आप सोचो अगर कि सुबह 7 बजे क्लास चालू हुई है आपकी, 3 क्लास लगी, 10 बजे आप फ्री, ठीक है, पूरा दिन आपका। और ये ऐसे नहीं कि हर रोज का ये है, किसी किसी दिन 2 ही क्लास होती है, किसी किसी दिन तो 1 ही क्लास होती है। 45 मिनट क्लास में गए और पूरा दिन फ्री आपका, ठीक है। फिर उसके बाद में छुट्टियां कैसे होती है, आपको 1 मंथ से ज़्यादा की एक बार छुट्टी मिलती है, जो दिसंबर के आसपास मिलती है, अभी कुछ दिन बाद में, ठीक है। एक छुट्टी मिलती है आपको समर में, वो मिलती है समर में आपको शायद 2.5 महीने की छुट्टी। तो आप देखो 3.5 महीने ये सैटरडे संडे ऑफ, आप कितने दिन पढ़े, ठीक है। उसमें भी 1-2 क्लास, फिर उसके बाद आप दबा के खेलो, चिल मारो, कोई टेंशन नहीं। अब आता है आपका सेकेंड ईयर ऑनवर्ड, उसके बाद अपने डिपार्टमेंट के कोर्स चालू होते हैं। सारे के सारे, जैसे आपका सिविल डिपार्टमेंट है, सिविल के CS डिपार्टमेंट है तो CS के, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के सारे कोर्स चालू होते हैं। अब उसमें भी मान लो जो डिपार्टमेंट के कोर्स होते हैं ना, उनमें देखो डिपार्टमेंट के कोर्स कुछ होते हैं इलेक्टिव, ठीक है, कुछ होते हैं कोर कोर्स। ध्यान देना, इलेक्टिव कोर्स होते हैं एक सेमेस्टर में 1 से 2 कोर्स आप इलेक्टिव ले सकते हो, ठीक है। 2 से 3 कोर्स आपके कोर होते हैं, मतलब डिपार्टमेंट के होते हैं। अब इलेक्टिव कैसे लेते हो, ध्यान देना। मान लो आपका डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल सिविल, और आपको लेना है मैकेनिकल का कोर्स, ठीक है। कुछ सिमिलर ऐसे लेते हैं।
आपको इंटरेस्ट है मैकेनिकल के कुछ कोर्सेज पढ़ने में, तो आप लोग क्या करोगे, इसमें सिविल का कोर्स छोड़ के मैकेनिकल का कोर्स ले लो। आई बात समझ में? अब मेरे केस में क्या हुआ था, एक किसी दोस्त ने बता दिया कि भाई एक कोर्स है इंटीग्रल कर्म योगा, एक कोर्स का नाम था इंटीग्रल कर्म योगा। उसमें भगवत गीता सिखाते हैं कि जो बंदा उस कोर्स को ले लेता है ना, उसकी ग्रेड अच्छी मिलती है। तो उसमें क्या है, भगवत गीता है, तो मस्त ग्रेडिंग अच्छी मिलेगी, तो आपका अपने आप ही CGPA बढ़ जाएगा। तो हमने बोला ठीक है भाई, इंटीग्रल कर्म योगा है तो ले लेते हैं। हम सब दोस्तों ने इंटीग्रल कर्म योगा रजिस्टर कर दिया। उसके लिए फाइट चलती है, तो रात में रजिस्ट्रेशन होता है, कोर्स रजिस्ट्रेशन, सब लोगों ने इंटीग्रल कर्म योगा रजिस्टर कर दिया, लगभग हम सबको मिल गया। अब उसकी एग्जाम हुई, मतलब ऐसा होता है, आपको मान लो इलेक्टिव में HS का ह्यूमैनिटीज़ का कोर्स लेना है, वो ले लो। आपको जर्मन सीखना है तो जर्मन सीखने वाला कोर्स ले लो, उसकी ग्रेड मिलेगी आपको। आपको चाइनीज़ सीखना है, चाइनीज़ का कोर्स ले लो। मतलब आपको कोई और लैंग्वेज, जापानीज सीखने का इंटरेस्ट है, वो ले लो, उसमें ग्रेडिंग मिल जाएगी आपको। इवन हिस्ट्री के कोर्सेज मिलते हैं। आई बात समझ में? अब देखो, ये इलेक्टिव में हमने लिया था इंटीग्रल कर्म योगा, तो उसमें क्या अच्छी ग्रेड मिलती है, तो ऐसे सोचा कि चलो बढ़िया रहेगा। अब उसमें भगवत गीता पढ़ाई गई। हमने कभी भगवत गीता ढंग से पढ़ी नहीं, बट ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया, भगवान कृष्ण ने क्या कहा, अर्जुन ने क्या सुना, क्या क्या हुआ था, थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया लग गया था जिंदगी का। उस कोर्स को अगर कोई ईमानदारी से पढ़े ना, तो यू लर्न टू लिव लाइफ। लिटरली आप उसको अगर ढंग से पढ़ लें तो ज़िंदगी को जीना सीख जाओ। पर हमने कभी ज़िंदगी जी कहाँ रहे थे, ज़िंदगी को तो एंजॉय कर रहे थे, तो कभी सीरियसली उस कोर्स को पढ़ा ही नहीं। तो हमारा एक दोस्त है, चरखा नाम है उसका, तो उसने क्या किया, एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम हमारी हुई ओपन बुक, कि आप किताब ओपन करो, इंटरनेट ओपन करो, कोई टेंशन नहीं, आप कहीं से भी कैसे भी करो, बस आंसर लिखना है। तो हमने बहुत बढ़िया, अब हम भगवत गीता लेके गए, क्वेश्चन पूछा गया, उसमें से श्लोक लिखना था, उसका श्लोक का सार लिखना था, और फिर अपने कुछ उसने कुछ जो भी बोला उसके हिसाब से। तो हम चरखा ने क्या किया कि उसने वो भगवत गीता खोल के उससे लिख रहा था। तो मैंने सोचा यार, अब ये जिस बुक से लिख रहा है, मैं क्या करूँगा खोल के, मैं भी इसी के बुक से, इसके ही नोट से मैं लिख देता हूँ। ये जो लिख रहा है, मैं क्या करूँगा, किताब खोल के इसी से मैं लिख देता हूँ। भाई सेम ही तो है, मैं किताब से लिखूँगा, ये भी किताब से लिख रहा है। और वो नालायक ने ना 2 लाइन अपने दिमाग से लिख दी साथ में। अब मैंने वो 2 लाइन सेम चिपका दी। अब 2 लाइन सेम चिपक गई। हमको प्रोफेसर ने जब क्वेश्चन पेपर आंसर शीट चेक करी गई, तब चरखे को कॉल आया कि हु चीटेड। तो वो बोला कि नो सर, यू टेल मी हु चीटेड, अदरवाइज आई हैव टू फेल बोथ ऑफ यू। तो उसने बोला, चरखे को लगा कि अब बात बिगड़ रही है। उसने बोला हेलो सर, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल सर, कैन आई गिव यू ए कॉल बैक? यस 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 यस, ओके सर, आई विल गिव यू ए कॉल बैक। ऐसे करके फ़ोन काट दिया और चरखा दौड़ते हुए मेरे रूम में आया। बोला ब्रो, तेरे को देवदास मेनन का कॉल आने वाला है। तो जैसे ही उसने ये बोला ना, तेरे को देवदास मेनन कॉल आने वाला है, तुरंत मेरी स्क्रीन पे देवदास मेनन कॉल आ गया। मैंने बोल ये क्यों आया? बोला तू नालायक, तूने मेरी कॉपी में से एज इट इज़ लिख दिया, मैंने दिमाग से 2 लाइन एक्स्ट्रा लिख दी, तूने भी वही सेम सोच के कैसे लिख दिया? तो भाई मैंने उसका कॉल उठाने से पहले तो एक उसकी चिपकाई मैंने कि तूने तेरा दिमाग लगाया ही क्यों, और लगाया तो मुझे बोल देता है कि दिमाग लगा रहा है तू, मैं मेरा लगा लेता। तो बोला अब तो हो गया जो हो गया, क्या करें? तो बोला ठीक है। अब उसने बोला कि देख मेरे ना एक बैकलॉग पहले से है, एक बैक लगी हुई है, तो मैं तो अगली साल वैसे भी रुकने वाला हूँ। अगर तूने बोल दिया कि तूने चीटिंग करी है तो वो तेरे को फेल कर देगा।